रोमन रेंस कब रिटर्न करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसके पीछे कहानी आती है कि रोमन रेंस जब भी रिटर्न करेंगे, फिर से गायब तो होने वाले हैं। यानी कि बंदे की कहानी क्या रहती है? बंदा आता है, मैच लड़ता है, गायब होता है, फिर से रिटर्न करता है, फिर से मैच लड़ता है और फिर से गायब होता है। वही कहानी बंदे की रहती पिछले साल से, जब से बंदे ने रिटर्न किया आफ्टर द समर स्लैम। तो वही कहानी रिटर्न इस साल भी। तो बंदे का भी दोस्तों आने वाला जो प्लान है, वो है सर्वाइवर सीरीज़ के लिए। यानी कि बंदा आने वाला सर्वाइवर सीरीज़ के लिए, उसके चांस बहुत है, लेकिन उसके बिल्डअप के लिए बंदे का आना ज़रूर रहेगा डेफिनिटली एसएनएमई के बाद, शायद किसी रॉ या फिर स्मैकडाउन। बेसिकली रॉ, अभी फिलहाल जो कहानी कि रोमन को रॉ के ऊपर ही आना पड़ने वाला है, तो फिलहाल यहाँ पे जो कहानी है वो है बाय द विजन, ठीक है? तो रिसेंटली स्टोरी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो फिलहाल प्लान है फॉर द सर्वाइवर सीरीज़ वॉर गेम के लिए, वो 2 प्लान है। एक तो है व्हाइट सिक्स वर्सेस द सोलो केमिस्ट्रीज़, वो एक प्लान आता है और जो दूसरा प्लान है, जो कि बहुत बड़ा, शायद उसका चांस बहुत है, वो है बाय रोमन की टीम और वर्सेस द विजन की टीम, ठीक है? तो फिलहाल ये 2 प्लान ऑन द टॉप ऑफ डिस्कशन चल रहे हैं, जहाँ पे मुझे लगता है कि रोमन की टीम का मैच होगा एट द वॉर गेम और इसमें उसको एक चांस है कि शायद से रोमन एंड सीएम पंक विल बी टीम अप, एक साथ रहेंगे विजन के इस बीच के कांटे को निकालने के लिए। और यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि भाई विजन का फ्रैक्शन, जो कि फिलहाल टूट चुकी है। तो यहाँ पे कौन जॉइन करेंगे यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड को और साथ में पॉल हेमन को उनके फ्रैक्शन में। तो फिलहाल यहाँ पे जो नाम आता है वो है बाय ड्रू मैकइंटायर, ठीक है? तो ड्रू मैकइंटायर ये पहला ऑप्शन यहाँ पे जॉइन करने के लिए, जो कि शायद जॉइन करेगा। साथ ही में एक और नाम आता है जो कि भाई ऑस्टिन थ्योरी का, जिसका वो कल परसों की वीडियो में डिस्कशन किया था, तो डेफिनिटली वो एक नाम भी आ रहा है। तो शायद से ये पॉसिबली एंगल है कि ये हो सकता है। ये पॉसिबली चांस है कि हो जाएगा यहाँ पे। ये कुछ 4 मेंबर पॉसिबल फिक्स और जो 1 मेंबर आएगा, जो कि मोस्टली फिक्स तो नहीं, लेकिन शायद से वहाँ पे एक तो जे उसो, नहीं तो वहाँ पे आ सकता है रैंडी ऑर्टन। मैंने जे का नाम लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो एक एंगल आ रहा है, वो है भाई आने वाले एसएनएमए के लिए। उसकी बात मैं करूँगा, लेकिन आज नहीं। वो तो आज बस टीज़ ही किया है, लेकिन उसकी बात इन डिटेल आने वाले दिनों में। अभी दोस्तों आगे बढ़ रहा हूँ, तो बात कर लो दोस्तों यहाँ पे जो वर्सेस टीम है हमारे जो रोमन की टीम है, उसकी टीम में सीएम पंक तो रहेगा, साथ ही में कोडी रोड्स रहने वाले, जिमी ओसो मोस्टली रहेंगे ही और जो 5th मेंबर रहेगा वो शायद से जॉन सीना भी हो सकता है, जॉन सीना। और ये बहुत अलग एंगल है, शायद से जॉन सीना अगर आते हैं, तो क्या हमें रोमन और जॉन सीना वन फाइनल टाइम दिखाई क्या दे सकता है? वो एक बहुत आउटसाइड एंगल जो शायद से वो हो सकता है, पॉसिबली बहुत। चलो आगे बढ़ते हैं, बात कर लिया यहाँ पे एसएनएमई के बारे में। अभी फिलहाल जो खबरें आ रही है और जो मैंने खुद देखा ऑन द डब्ल्यूडब्ल्यूई वेबसाइट, कि यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई जो फिलहाल प्लान है वो है बाय एसएनएमई को इंटरनेशनली नेटफ्लिक्स के ऊपर प्रीमियर करना, ना कि ऑन द यूट्यूब। ये मैंने बस आज सुबह ही देखा है, ठीक है? और ये खबर वैसे कल आई थी, लेकिन जैसे कंफर्म किया सुबह की ऑन द डब्ल्यूडब्ल्यूई वेबसाइट, वहाँ पे फिलहाल नेटफ्लिक्स दिया गया है प्रीमियर इंटरनेशनल, ठीक है? लेकिन इतना ही नहीं भाई, फिलहाल जब मैंने ऑन द नेटफ्लिक्स सर्च किया तो वहाँ पे फिलहाल एसएनएमई का नाम नहीं आ रहा, ना ही यूट्यूब के ऊपर पे लाइव इवेंट अपकमिंग दिखा भी रहा है। तो वो एक कहानी आती है। लेकिन अगर अगर मोस्टली आता ऑन द नेटफ्लिक्स, तो थोड़ा-सा उसमें क्लैरिटी नहीं कहूँगा, लेकिन एज़ प्रोग्राम वाइज़ तो थोड़ा-सा बेटर फील हो सकता है। वही कहूँगा यूट्यूब से तो, ठीक है? अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी चलो बात कर लें दोस्तों यहाँ पे आज के एनएक्सटी के हैलोवीन का जो पीली था, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्या हो चुका है, एनएक्सटी के टाइटल चेंज हो चुके हैं, साथ ही में नॉर्थ अमेरिकन टाइटल भी चेंज हो चुका है, डेफिनिटली उसकी बात करूँगा। पहले बात कर लो नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप, जो कि यहाँ पे बन चुकी नई ब्लैकी मुनरो, ठीक है? फिलहाल ये बन चुकी नई एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन, फिलहाल वो बन चुकी है और उनका एरा हो चुका है स्टार्ट, जिनको पिछले 2-3 महीने से लगातार पुश तो मिल ही रहा था। फिलहाल उनके रिटर्न के बाद, उनके डेब्यू के बाद इन द एनएक्सटी, और साथ ही में टेटम पैक्सले जो कि बन चुकी है नई एनएक्सटी चैंपियन, ठीक है? और एक और चीज़ है, ट्रिक विलियम को हराकर फिर से उन्होंने रिटर्न किया यहाँ पे रिकी सैंड ने, और एक और चीज़ जो आज हुई वो है यहाँ पे जेफ हार्डी, जो कि हार्डी ब्रदर्स के एक मेंबर है। तो उनका फिलहाल जो आज उन्होंने किया, ब्रे व्हाइट का आज उन्होंने मास्क मतलब पेंट करके रखा अपने सर को, अपने मुँह को सॉरी, और वो उन्होंने आज ट्रिब्यूट दिया यहाँ पे ब्रे व्हाइट को आज के इस हैलोवीन के ईयरली इवेंट में। ठीक है? तो कुछ बड़ी कहानी वैसे थी नहीं, आज निकल गया, लेकिन डेफिनिटली मैच का जो स्ट्रक्चर था वो अच्छा था। ठीक है? बढ़ते आगे बात कर लो दोस्तों मेरी अंतिम खबर, जो कि किसके बारे में है? जो कि हमारे ही बारे में, और हमारा कैसा डब्ल्यूडब्ल्यूई फिलहाल इग्नोर करते जा रहे हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों फिलहाल क्या खबर है, हमने कल परसों वैसे बात की इसके बारे में कि जे उसो जीते थे, नंबर 1 कंटेंडर बन चुके फॉर दिस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, लेकिन
जो ऑनलाइन ऑडियंस जैसे कि हमारी ऑडियंस है जो कि लगातार नेगेटिवली या फिर रिस्पॉन्स कर डब्ल्यूडब्ल्यू के यूट्यूब वीडियो के ऊपर लगातार उसको डिसलाइक करते हुए जा रही है। तो फिलहाल जब मैंने कुछ इंटरनल बातें सुनी कि यहाँ पे ये न्यूज़ है कि यहाँ पे जो हमने फिलहाल जो ऑनलाइन ऑडियंस है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू के यहाँ पे कुछ मेंबर्स हैं जो कि फिलहाल क्रिएटिवली ध्यान रखते हैं, तो वो लोग हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। वो स्टोरी लाइन में कुछ चेंज करने वाले है ही नहीं। ऐसा बताया फिलहाल जा रहा है यानी कि हम लाइक करें या डिसलाइक उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने उनको फ़र्क पड़ता है लाइव ऑडियंस जो देखती है ऑन द अरीना इन द अरीना बेसिकली वहाँ के लिए हमारे कुछ वोट्स उनको मैटर नहीं करते। अगर मैं बताता हूँ अगर दोस्तों अगर ये न्यूज़ सही साबित होती है और अगर इसके ऊपर रिस्पॉन्स कभी ट्रिपल एस ने दिया कि हम कभी ऑनलाइन उसको ध्यान नहीं देते और अगर इसके कारण उनकी ऑनलाइन ऑडियंस कम हो गई, तो क्या होगा वह इनका? क्योंकि दोस्तों मोस्टली डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोडक्ट्स जो है ना मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू की जो फिलहाल जो स्मैकडाउन है, रॉ है, वो किसके ऊपर डिपेंड है? बेसिकली हाफ जो उनका आता है, बस सब कुछ जो खर्चा वगैरह निकलता है, वो तो हम ऑनलाइन ऑडियंस है जो कि हम उनको देते हैं क्योंकि हमारे ही कारण उनको नेटफ्लिक्स ऊपर से डील मिले 10 मिलियन हमारे कारण क्योंकि हम देख रहे थे ना। अभी अगर हम नहीं देखेंगे तो उनका क्या होगा? उनको वो उसके बारे में सोचना चाहिए था। वो उन्होंने अगर नहीं सोचे तो डेफ़िनिटली उनको थोड़ा-सा नुकसान भी हो सकता है। और उनकी व्यूवरशिप डाउन होते जा रही है, उनके शो के रेटिंग गिरते हुए जा रहे हैं, तो ज़रा ध्यान दो भाई नहीं तो बहुत जल्दी आपको बहुत बड़े संकट का सामना करना भी पड़ सकता है। ये कहूँगा मैं फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू को ज़रा ध्यान दो भाई, हम भी चाहते हैं हमारे भी अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत स्टोरी लाइन चेंज हो जाए तो हमें पसंद आता है, तो वही कहूँगा। फिलहाल उस वीडियो में रुकता हूँ। आज ज़्यादा बातें किया है जो कि रहेंगी रोमन के बारे में ही डेफिनिटली वो एक एंगल आता है। अभी दोस्तों इसी हफ्ते में आई गेस ऑन द थर्सडे या फिर फ्राइडे को या फिर मोस्टली ऑन सैटरडे आने वाला है एसएनएमई का आपको प्रेडिक्शन वीडियो, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहना। फिलहाल दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो मिलते हैं कल, टिल देन बाय।